ये तिरंगा है, ये हमारी शान है। अगर ये शान में जरा भी किसी ने आँच आने की कोशिश करी तो हम अपनी गर्दनें मुसलमान समाज कटाने को तैयार है। मुस्लिम समाज जो है पंचर बनाना जानता है, तो उन समाज से मैं कहना चाहता हूँ कि हम टैंक उड़ाना भी जानते हैं, जहाज चलाना भी जानते हैं, घर में घुस के मारना भी जानते हैं। मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, मेरी आन तिरंगा है। मेरे देश की आन है, मेरे देश की शान है, मेरे देश की बान है। मैं इस तिरंगे पे कुर्बान। आगरा के जुमे के दिन आगरा की शाही जामा मस्जिद पर मुस्लिम समाज ने तिरंगा यात्रा के लिए कल इंशाल्लाह तिरंगा यात्रा भी निकालेंगे हम लोग। तोफिया कुरैशी ने जो करके दिखाया वो सारे हिंदुस्तान ने देखा। अगर आज हमें सुपर पावर बनाने वाला कोई था तो वो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे। अगर हम पाकिस्तान के टैंक उड़ाने वाले थे तो वो अब्दुल हमीद थे। इसलिए हमें किसी तरीके से भी जो है वो शक की नज़र से न देखा जाए। इस देश की आन बान शान के लिए मुसलमान हमेशा जो है आगे रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ रॉबिन श्रीवास्तव। पॉलिटिकल खबर पे आप सभी का स्वागत है। इस समय मेरी उपस्थिति यूपी के आगरा में है। ये पीछे मेरे शाही जामा मस्जिद है आगरा की। तमाम लोग अभी नमाज पढ़ के निकले हैं और तिरंगा यात्रा यहाँ से 7 अगस्त से 15 अगस्त तक जो लगातार पूरे यूपी में निकाली जा रही है, पूरे भारत में निकाली जा रही है, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है। और तमाम लोग ये तिरंगा लेकर यहाँ से निकले हैं। सीधा जुड़कर जानेंगे कि क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद जीशान है। आज जुमे का दिन था। आगरा की शाही जामा मस्जिद से हम लोगों ने तिरंगा झंडा लोगों को बांटे, वितरण किया है और मुस्लिम समाज में बहुत उत्साह है। कल 80वें गणतंत्र दिवस को लेकर पूरा समाज काफ़ी उत्साह है और पूरा शहर जगमगा रहा है इसको लेकर। अच्छा, योगी जी की सरकार है, कैसा काम कर रही है आगरा में? नहीं, योगी जी की सरकार का काम बढ़िया चल रहा है। आगरा में कुछ ही दिनों में मेट्रो काम भी पूरा होने वाला है। मेट्रो का काम भी हो गया? जी जी। मेरा नाम मोहम्मद हुमायूं कुरैशी है। हाँ। जिस तरीके से पूरे भारत के अंदर हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानी दी है उसका सिला आज हमें मिला है, क्योंकि हम ये तिरंगा लेके खड़े हैं। काश अंग्रेजों का राज होता तो हम छुए बिल्ली बन के रह रहे होते। आज हमारे पूर्वजों का जो है हम उनको सलाम करते हैं, नमन करते हैं। हाँ। और सबसे कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये तिरंगा है ये हमारी शान है। अगर ये शान में जरा भी किसी ने आँच आने की कोशिश करी तो हम अपनी गर्दनें मुसलमान समाज कटाने को तैयार है, मगर तिरंगे पे कभी आँच नहीं आने देंगे। हाँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे देश के अंदर गंगा बहती है, बहने दो। मेरे देश के अंदर गंगा बहती है, बहने दो। हमें 4 रंगों में ना बांटो, मेरी छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। एक तिरंगा रहने दो। एक तिरंगा। क्या संदेश दे रहे हैं आप इस वीडियो के माध्यम से? अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ जी, कैसा लगा कि जिस तरह से देखा गया? देखिए, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम समाज जो है पंचर बनाना जानता है, तो उन समाज से मैं कहना चाहता हूँ कि हम टैंक उड़ाना भी जानते हैं, जहाज चलाना भी जानते हैं, घर में घुस के मारना भी जानते हैं। अच्छा जी, हम भारत वाले ऐसे वो हैं, हम किसी से कभी झुकने की किसी के आगे झुकते नहीं हैं। हमेशा सर उठा के जिए और अल्लाह ने चाहा हम इसी तरीके से सर उठा के हम जीते रहेंगे। अच्छा, तो ये संदेश है आपका इस वीडियो के माध्यम से? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मेरा इस्लाम बताता है कि जिस देश में रहो उसके साथ वफादारी से रहो, और उस देश पे जरा भी आँच आए तो अपनी जान कुर्बान कर दो, उस देश की शान सम्मान को पूरी तरीके से बचा लो। अच्छा, प्रदेश के यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं आगरा में? देखिए, ऐसा है कि वो योगी जी जो भी काम कर रहे हैं वो अपने हिसाब से बेहतर कर रहे हैं। हमारे हिसाब से जैसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। अच्छा, पूरे यूपी में तिरंगा यात्रा निकाली गई, आगरा में भी निकाली, जगह जगह यह कहा जाए बीजेपी के लोगों ने भी निकाली। शामिल हुए आप उसमें? देखिए, ऐसा है, हम तिरंगे के हमेशा साथ हैं, चाहे बीजेपी निकाले, चाहे समाजवादी निकाले, चाहे और कोई भी निकाले। हमें ये नहीं मालूम कौन सी सरकार निकाल रही है। हाँ। हमें सिर्फ अपना तिरंगा मालूम है। ये तिरंगा मालूम है? तिरंगा मालूम है बस। हाँ। इसके अलावा हम किसी को नहीं जानते, हम सिर्फ अपने तिरंगे को जानते हैं। आपका क्या नाम है सर? मसरूर कुरैशी। कुरैशी साहब, तो कुरैशी साहब आप क्या संदेश देंगे? मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, मेरी आन तिरंगा है। इस तिरंगे को हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद पाया है। हमने अपने बुजुर्गों से वो कहानियाँ भी सुनी है कि जब हम अपना हक मांगा करते थे तो अंग्रेज़ हमें अपने बूट से मारा करते थे। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने जंग आज़ादी की लड़ाई लड़कर हज़ारों कुर्बानियाँ देकर लाखों लोगों ने बलिदान देने के बाद
हमें ये आज़ादी दिलाई है और ये आज़ादी में हमारा ये सबसे बड़ी चीज़ है तिरंगा। जो तिरंगा आज हमें गर्व से सीना उठा के सर जो उठा के चलने का मौका देता है। जब हम तिरंगे की बात करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारा खून खौल जाता है। जब हमारे इस तिरंगे की तरफ कोई आंख उठा के देखता है तो हम उसके घर में घुस के मारने का काम करते हैं। हम इस तिरंगे के लिए अपनी सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। मेरे देश की आन है, मेरे देश की शान है, मेरे देश की बान है, मैं इस तिरंगे पे कुर्बान हूँ। अच्छा, ये बीजेपी सरकार के आने के बाद ही ये सब हुआ है या इससे पहले भी था कि कोई अगर आंख दिखाएगा तो आंख निकाल के लेकर आ जाएंगे? देखिए, इस देश पे जब जब किसी भी जालिम ने आंखें लगाई हैं, चाहे वो चाइना रहा हो, चाहे वो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान रहा हो, इस देश के जो है नौजवानों ने, इस देश की फौज ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने जो है घर में घुस के मारने का काम किया है। कईयों बार हमारी जंगें हमारे पड़ोसियों से हुई हैं, हमने हमेशा उनके घर में घुस के मारा है। ये कोई फर्क मायने नहीं रखता कि कौन सी सरकार रही है। सरकार जब जब रही, 62 में भी जंग हुई, 65 में भी जंग हुई, 71 में भी जंग हुई, हमने हमेशा अपने जो है तिरंगे की आन बान शान के लिए कुर्बानी दी और घर में घुस के मारने का काम किया। 25 का कैसा लगा? 25 का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें कुछ कहना चाहें? मेरे ख्याल में तिरंगे की बात हो रही है। तिरंगा मेरी देश की शान आन बान है। मैं तिरंगे पे बात करना चाहूँगा कि तिरंगा हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों की धड़कन है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की शान है। हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा अपने देश के लिए वफादार रहा है। हिंदुस्तान में जब जब किसी ने अपनी आंख उठाने की और आंख टेढ़ी करने की कोशिश की है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने बढ़ चढ़ के उसको जो है सबक सिखाने का काम किया है। जिसमें सबसे पहला नाम अगर मैं लेना चाहूँगा तो अभी सोफिया कुरैशी ने जो करके दिखाया वो सारे हिंदुस्तान ने देखा। अगर आज हमें सुपर पावर बनाने वाला कोई था तो वो हमारे APJ अब्दुल कलाम थे। अगर हम पाकिस्तान के टैंक उड़ाने वाले थे तो वो अब्दुल हमीद थे। इसलिए हमें किसी तरीके से भी जो है वो शक की नज़र से न देखा जाए। इस देश की आन बान शान के लिए मुसलमान हमेशा जो है आगे रहा है और आगे रहेगा और कुर्बानी देता रहेगा। अच्छा, यूपी में अभी हम आगरा में हैं, तो योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, प्रदेश की जो भी हालात हैं वो ठीक है। अभी तो हम जो है जश्न आज़ादी में मस्त है। 15 अगस्त हमें मनानी है, कल हमें झंडा फहराना है, हम उसकी तैयारी में लगे हैं। इसलिए उस पर बात की जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, चलिए ठीक है। और भी लोग जुड़ गए हैं, भीड़ भी काफ़ी इकट्ठे हो गए। क्या नाम है सर आपका? इमरान कुरैशी। इमरान कुरैशी। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे 15 अगस्त पे? तमाम आप लोग जो हैं जो तिरंगा लेके खड़े, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं ये देश अमन और भाईचारे का पैगाम पूरी दुनिया में देता है। तो पूरे देश के अंदर खुशी और मोहब्बत के साथ कल स्वतंत्रता दिवस का जश्न पूरे तिरंगे के साथ मनाया जाए। आगे और क्या कहेंगे कुछ? आगे जीशान भाई हमारे भाई। अच्छा, ये बताइए आप मुझे, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, कैसा काम कर रहे हैं? क्या मुसलमानों के हितों में काम हो रहा है, आप लोगों के हितों में? लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था तो सरकार की बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। लेकिन जो क्राइम का ग्राफ था इस गवर्नमेंट के अंदर देखने में आया, काफ़ी कम हुआ है उसमें। तो क्या लग रहा है 27 में ये रिपीट करेगी अगली से? अब पॉलिटिकली इस पर कोई बात नहीं करनी है अभी। तो पठान साहब क्या कहेंगे आज आप 15 अगस्त को लेकर? आज 15 अगस्त को लेकर कहेंगे हम, हमारे देश की शान है आज के दिन। हम जो तिरंगे की शान के लिए जो हमारा देश खड़ा रहता है, हमारा बच्चा बच्चा कुर्बान रहता है, वो सिर्फ तिरंगे के लिए खड़ा रहता है। हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से आज़ादी के लिए कुर्बानी दी थी, ऐसे ही हमारे बच्चे बच्चे के अंदर यही रोष हमेशा बहता है, बहता रहेगा। अच्छा, ये बताइए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कैसा लगा? सर, हमारे लिए ये तिरंगे की बात को बेहतर है। राजनीति स्थल से देखा जाए तो राजनीति स्थल से जो हो रहा है देश के भविष्य के लिए अच्छा होना चाहिए। देश के भविष्य के लिए जो नहीं सोच रहे हैं उनको सोचना चाहिए, विकास को सोचना चाहिए और हर उस चीज़ को सोचना चाहिए जो हमारा देश तरक्की पे पहुंचे। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, विकास के लिए देखते हुए करना चाहिए योगी को। कुछ देश के युवाओं को लिए तो सोचना चाहिए, कुछ देश की कुछ ऐसी तरक्की की चीज़ें हैं उनके लिए सोचना चाहिए। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मैं इसको तो जो आपके आगे दिख रहा है, जनता को भी दिख रहा है, मीडिया को भी दिख रहा है, लेकिन छुपाने का काम मीडिया कर रही है, उसको ओपन करने का काम करना चाहिए। अच्छा सर, मैं एक लास्ट मैसेज लेना चाहूँगा। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, कहाँ ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है आपके द्वारा? नहीं, आगरा में पूरे शहर में तिरंगा यात्रा निकल रही है, काफ़ी ज़ोरों शोरों पे, और सभी समाज इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। उसी को लेकर आज आगरा के जुमे के दिन आगरा की शाही जामा मस्जिद पर मुस्लिम समाज ने
तिरंगा यात्रा के लिए कल इंशाल्लाह तिरंगा यात्रा भी निकालेंगे हम लोग, उसी का आश्वासन दिया है। और तिरंगे मस्जिदों से निकल ली है, सारी मस्जिदों से निकल ली तिरंगा यात्रा, यही शाही जामा मस्जिद, नई शाही जामा मस्जिद आगरा से। आगरा से जी।